हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। सो आई एम हियर अगेन बैक विथ another job vacancy which is specially for civil engineering aspirant. Yes my dear learners, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, क्या क्या चाहिए हो गया, क्या डिटेल होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक। पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी निकाली किसने है। दिस वैकेंसी इज बीन रिलीज बाय राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी निकली है पहले आप ये देख लो। टोटल 39 पोस्ट इज देयर ऑफ असिस्टेंट साइट इंजीनियर, मतलब साइट इंजीनियर की वैकेंसी है भैया, है ना। मतलब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस पर्टिकुलर जॉब में, क्योंकि गवर्नमेंट का है, ऊपर से साइट इंजीनियर है और सिविल के लिए। इन रिको रिको इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया, विच इज अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान थ्रू वैलिड गेट स्कोर। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अब इससे तो यही समझ में आता है कि हमारा गेट 2026 के बेसिस पे बात नहीं कर रहा है, ये प्रीवियस गेट के एग्जाम के बेसिस बात कर रहा है। मतलब गेट 2025, गेट 2024, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है किस ईयर के लिए। और हमको पता है कि गेट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, राइट। तो अगर आप 23, 24, 25 इन तीनों के हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सर, अब आगे बात करते हैं डिटेल्ड वाइज पोस्ट क्या क्या दिए गए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल 39 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 12 है, बैकवर्ड के लिए 5 है, शेड्यूल कास्ट के लिए, दैट इज बैकवर्ड के लिए आपका हो गया। अगर यहां बात करें अनरिजर्व के लिए 12, 2 14, 15 16, 16 पोस्ट ये रहे। बैकवर्ड क्लास के लिए 5, 2 7, 1 8 एंड सो ऑन। तो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको पोस्ट यहां बता दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहां पे आपको दिया हुआ है, जहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑल द कैटेगरीज, राइट। अच्छा, अब यहां पे अगला बात क्या बोला है कि जो एग्जाम में कौन कंडक्ट करा रहा है, आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप अलग अलग कास्ट में हो, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये राजस्थान के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ स्टेट अदर देन राजस्थान यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट इन द जनरल कैटेगरी। मतलब वो 16 सीट, अगर आप SC ST बिहार के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप इस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट, नॉट एज अ SC ST कैंडिडेट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्योंकि वहां के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो उन्हीं के एरिया के SC ST के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं सैलरी पे कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला लेवल 10 पे जो 56,100 प्लस अदर रिन्यूमरेशन होता है। लेकिन जब आप प्रोबेशन पीरियड में हो, जब आपका 1 साल आपका जो प्रोबेशन पीरियड चलने वाला है, ठीक है, वहां पे आपका क्या रहेगा, द सैलरी विल बी 23,700। इन्होंने बोला है फिक्स रेन्यूमरेशन विल बी देयर, मतलब ये फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा, कोई अलाउंसेस नहीं, कुछ भी नहीं है। दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ योर प्रोबेशन। वंस यू कंप्लीट योर प्रोबेशन, उसके बाद आपकी सैलरी जो लेवल 10 पे है वो आपकी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि इन जनरल अगर आप 70% से ऊपर होते हो तो आप हर एक एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 60% भी अगर आपका ओवरऑल स्कोर रहा है आपके कॉलेज में इन योर डिग्री, सो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। एंड दैट टू आपका वो जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू अपलोड अ वैलिड गेट स्कोर। सिंपल सा बात है भाई, आप जब ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो भी आपका 23, 24 या 25 का आपका गेट स्कोर रहा है वो आपको अपलोड करना है। जो भी बेस्ट होगा वही अपलोड करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे सिलेक्शन आपका रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब अगला बात कर लेते हैं।
आपका एज लिमिट का, तो मिनिमम जो एज लिमिट बोला गया है दैट इज 18 years एंड मैक्सिमम इज 40 years. नाउ अगेन जब ये मैक्सिमम बोल रहे हैं 40 years, दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट. अब अगर यही आप मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हो जो बिलोंगिंग टू SC ST, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, तो उन सबको 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है. अगर आप यही एक जनरल अगर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार बात करते हो तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आप देखे होंगे कि 3 साल का रिलैक्सेशन, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबको 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है. ठीक है, यही अगर आप वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर यही वोमेन कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू SC ST या वीकर सेक्शन तो वहां पे आपको 10 years का रिलैक्सेशन दिया गया. मतलब 50 साल तक की जो लड़कियां होंगी वो इसको भर सकती हैं. राइट, तो ये तो बात हो गया यहाँ पे. अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सर एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला, हम कब तक ये एग्जाम को भर सकते हैं. तो एग्जाम जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 27 जनवरी अप टू 11:59 PM, मतलब 27 जनवरी के रात से पहले तक आप इसको भर सकते हो, है ना. एग्जामिनेशन फी की बात कर रहे हैं तो फॉर कैंडिडेट्स आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका 700 है. साथ ही में इसमें क्रीमी लेयर में हो, बैकवर्ड क्लास में, मोर बैकवर्ड क्लास में 700 रुपए है. अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास में तो 525 है. स्पेशली एबल्ड मतलब PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपका 350 है. नेक्स्ट अगर आप बात कर रहे हो सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इज सिंपल. आपको यहाँ कोई एग्जाम नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए. सो बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर दे आर गोइंग टू रिक्रूट यू. ठीक है, तो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होगा एंड दे विल बी रिलीजिंग द लिस्ट in which you will be getting the selected. Now what are the procedure, what will be the procedure? Prior to the submitting of the application form, first your candidate will have to select the recruitment portal by clicking on recruitment 2025 link available at the RICO website. तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा ताकि आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करें एंड आप उसको ज्वाइन कर सकें. कैंडिडेट में विजिट द वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लेना. इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है कि फोटोग्राफ कैसे अपलोड करने हैं, आपका सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा, साइट आपका साइज क्या रहने वाला है. तो आप एक बार इसको ढंग से देख लेना. आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे चीज़ अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, ये चीज़ इंश्योर करना गलत डिटेल मत भरना, क्योंकि अगर आपने गलत डिटेल भरा तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज मत करना, मल्टीपल बार आप अपने ही नाम पे फॉर्म फिल मत कर देना, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है. उसके बाद जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट पे जब भरना चाह रहे हैं वो ध्यान देंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसी के बेसिस पे आप अप्लाई करना. अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ये होगी कि एट द एंड इवन आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, बट अगर आपका जो डिटेल आपने भरा वो गलत है तो देयर इज अ चांस कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे दोस्त दिस इज ऑल अबाउट रिको जो हमने आपको अभी डिस्कस किया आपसे. 39 पोस्ट है. ठीक है, फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल. ठीक है, टोटल 39 पोस्ट, जिसमें 16 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है. तो यार थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई करते रहो. मैं यही बात बार बार बोलता हूँ कि जितना आप बढ़िया पढ़ोगे उतना अच्छा करोगे, है ना. एंड वैकेंसीज कम नहीं है. जो बच्चे इवन मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेट में भले इस बार नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगले बार होगा, बट कीप वर्किंग एंड डोंट गेट डेविएटेड कि यार इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा. जैसे ये देख लो, ये गेट 2025, 24, 23 इन सब के स्कोर्स पे चल रहा है. ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन गेट 2026. तो ऑप्शंस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी. आपको पेशेंस रखना है और मेहनत करना है. बाकी सही गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं. अगर आपने अभी तक मेरा नंबर नोट नहीं किया तो फटाफट नोट कर लेंगे 8210570910, ताकि आप मेरे से कंटिन्यूअस टच में बने रहें और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ते रहें. थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.